हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करिश्मा कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं रहती थी। वो हमेशा ही पढ़ाई से दूर भागती रहती थी। लेकिन जब भी उसके घर वाले उसे कोई काम देते तो वो किताबें लेकर बैठ जाती ताकि कोई उससे कोई काम ना करवाए। उसकी माँ सुजाता और पिता हरीश दोनों को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती रहती थी। ऐसे ही एक दिन करिश्मा के लिए जिगर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ के साथ करिश्मा को देखने और रिश्ता पक्का करने उनके घर आता है। करिश्मा हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आ जाती है। बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, सच में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। जी शुक्रिया। और क्या क्या कर लेती हो तुम? जी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अरे बहन जी घर का सारा काम कर लेती है। ये मिठाइयाँ देख रही हैं आप, सब इसी ने बनाई हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है ये तो। वैसे अब हम चलते हैं, बहुत बातचीत हो गई और बहू को भी देख लिया। हम आपको आपस में चर्चा करके बता देंगे। जी जी कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद करिश्मा और जिगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन करिश्मा अपने ससुराल में भी अपनी कामचोरी जारी रखती है। तेजस्विनी को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन वो करिश्मा से कहती है, बहू अब तो तू इस घर को अच्छे से जान गई है और तू सारा काम भी कर सकती है। देख जरा घर कितना गंदा हो रखा है, साफ कर दे इसे थोड़ा। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। झाड़ू लगाने के थोड़ी देर बाद उसकी सास फिर से उसे खाना बनाने को कहती है। ये मुझे बहुरानी बनाकर लाई है ये नौकरानी, सारा दिन मुझे चौक की तरह घिसती रहती है। एक काम करती हूँ, पढ़ाई का बहाना बनाकर ना रफू चक्कर हो जाती हूँ। वो अपनी सास का कहा अनसुना कर अपनी किताबों को लेकर कमरे में बैठ जाती है ताकि कोई भी उससे काम करने को ना कहे। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास उसे ऐसे देखती है तब, अरे ये देखो, मैंने तुझे घर का काम करने को कहा था ना, तू ये किताबें लेकर क्यों बैठ गई? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर तेजस्विनी सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है इसकी, भला किताबों के लिए भी कोई रोकता है क्या? अच्छा है कि मेरी बहू पढ़ लिख कर आईएएस बनेगी। चलो मैं ही काम कर लेती हूँ। इस तरह वक्त बीतता जाता है। करिश्मा की सास जब भी उसे कोई काम कहती वो फट से किताबें लेकर बैठ जाती और किताबों में छुपकर फोन चलाती रहती। कुछ वक्त तो उसकी सास सारा काम करती रहती है, पर धीरे धीरे उसे ये सब होता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते तेजस्विनी करिश्मा पर गुस्सा करने लगती है। अरे बेटा इधर आ, ये तेरी बीवी क्या कर रही है कमरे में? माँ वो सो रही है अभी। क्या हुआ बोलो? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और तेरी बीवी पढ़ाकू की तरह दिन भर बस किताबें लेकर बैठी रहती है। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है जो सारा सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करूं मैं। लेकिन मैं तो जब भी देखता हूँ या तो सो रही होती है या फिर फोन में घुसी रहती है। मैंने तो आज तक उसे पढ़ते हुए नहीं देखा। बेटा मैं तो जब भी कुछ काम कहती हूँ तो वो यही कहती है कि उसे पढ़ना है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? तेजस्विनी अपने बेटे को करिश्मा की सच्चाई दिखाने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसे उठाती है और काम करने को कह देती है। माँ जी, अच्छा हुआ आपने मुझे उठा दिया,
पढ़ पढ़ कर मैं तो इतना थक गई थी कि मुझे नींद ही आ गई और अब मुझे और पढ़ना है। जरा वहाँ मेरी रखी किताबें पकड़ा दीजिए। अरे हाथ मुंह तो धो ले, और कुछ खाएगी भी या नहीं? वो सब मैं अपने आप कर लूंगी। आप ना मेरा नाश्ता भी मेरे कमरे में ले आना, बस इतना कर देना, और अभी मुझे पढ़ना है। तेजस्विनी वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे से कहती है, देख लिया बेटा, ये मेरे साथ कैसे मजदूरों वाला काम करवाती है। अरे माँ, ये पढ़ाई का ढोंग कर रही है। इसकी किताब देखो जरा, उल्टी पकड़ रखी है। और हाँ, मैं जब भी रात को आता हूँ ना, ये मुझे कभी किताबों के साथ नहीं दिखी। अच्छा, तो ये सब इसके काम ना करने के बहाने हैं। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं इसका ये ढोंग कल ही खत्म कर दूंगा, देखते जाइए। जिगर अपनी पत्नी को उसकी पढ़ाई का ढोंग करने का सबक सिखाने की ठान लेता है। अगली सुबह करिश्मा के पास हाथों में किताब लिए जाता है और उससे कहता है, अरे करिश्मा, मैंने सुना है कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। चलो चलो, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या? जी मैंने ठीक से सुना नहीं। आपसे किसने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद है? तभी वहाँ उसकी सास आकर उससे कहती है, अरे तुझे इतने समय से देख रही हूँ कि दिन रात किताबें लेकर ही बैठी रहती है, इसीलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि तुझे पढ़ा दे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। इस तरह जिगर उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। वो पूरे दिन उसे पढ़ाता रहता है, लेकिन करिश्मा को पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो वहाँ से भागने का उपाय सोचती है और कहती है, मुझे ऐसा लगता है ना कि माँ जी को मेरी किचन में जरूरत है। मतलब कि मैं उनके साथ काम करा दूँ, उसके बाद आप मुझे पढ़ा देना। वो तुरंत उठकर किचन में जाती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी मैं बर्तन धो देती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ, कितना सारा काम पड़ा है करने को। अरे तो जा यहाँ से, जाकर पढ़ाई कर, यहाँ तो मैं सब संभालूंगी। जा जल्दी जा। तेजस्विनी उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और उसे फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही वो उसे रोजाना पढ़ाने लगता, लेकिन वो पढ़ाई से परेशान हो जाती है और अपनी सास को पढ़ाई से बचने के लिए कहती है, माँ जी मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं पढ़ना प्लीज। ये मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए। क्यों बहू, तुझे तो पढ़ाई करना बहुत पसंद है ना, तो अब क्या हुआ, जा जाकर पढ़ाई कर, काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी तुझे पढ़ाई के सिवा आता ही क्या है, घर का काम तो तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं तुझे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे सब आता है, मैं सारा काम कर लूंगी, बस आप उनसे कहिए ना कि वो मुझे ना पढ़ाए, प्लीज माँ जी प्लीज। तुझे तो पढ़ाई के आगे कुछ दिखता ही नहीं था, है ना, तो अब कर पढ़ाई अच्छे से। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक हमेशा काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाया, पर असल में तो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किताबों की ओट में मैं हमेशा सोती रहती थी या फोन चलाती थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। तेजस्विनी करिश्मा को माफ कर देती है और अब दोनों सास बहू मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है। साथ ही करिश्मा भी अब कोई भी बहाना लगाकर काम से बचकर नहीं भागती और अपनी बहू होने का सारा फर्ज पूरा करती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पायल और नेहा अपना अपना पिज्जा खाकर घर चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में कुल्हड़ पिज्जा वाली बात बैठ जाती है। उसे एक हफ्ते का इंतजार नहीं हो रहा था। यार पायल, ये पिज्जा कितना अमेजिंग है, चीजी पिज्जा। सच में मैंने हर जगह का पिज्जा खाया है, लेकिन इसका स्वाद ना अलग ही है। अरे ये तो कुछ नहीं नेहा, तुम अगर कुल्हड़ पिज्जा खा लोगी तो कोई और पिज्जा खाओगे ही नहीं। तू कुल्हड़ चाय या लस्सी की बात कर रही है ना? पागल है, कुल्हड़ पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। आय हाय, सोच के ही मुंह में पानी आ गया। कुल्हड़ पिज्जा? कुल्हड़ में पिज्जा कैसे बन सकता है? उसमें तो बस लस्सी और चाय ही पी सकते हैं। पिज्जा के बारे में पहली बार सुना है। कोई नहीं, अभी तो बस सुना है, अगले हफ्ते में तुझे खिलाने लेकर चलूंगी। अभी तो हम बस इस पिज्जा को एंजॉय करते हैं। इसीलिए वो 2 दिन बाद ही पायल को कॉल करके कहती है, पायल यार देख,
एक हफ्ता तो दूर है, आज ही चल लेते हैं ना हम कुल्हड़ पिज्जा खाने। देख, जब से मैंने इसके बारे में सुना है मुझे चैन नहीं है, खाना ही है मुझे अब जल्दी से। ठीक है, शाम को चलते हैं। नेहा जैसे ही कॉल कट करती है तो पीछे उसकी माँ संध्या उसे घूरते हुए बोलती है, नहीं, पिज्जा खाने के लिए तुमसे वेट नहीं हो रहा और घर में जो खाना बना है वो खराब होने के लिए है। जब देखो तब पिज्जा। लेकिन माँ, इस बार मैं कुल्हड़ पिज्जा खाने जा रही हूँ और अगर अच्छा हुआ ना तो आपके लिए भी पैक करवा के ले आऊंगी। कुल्हड़ में चाय और लस्सी पीते हैं, ना कि कुछ खाते हैं। वही तो, मैंने खुद पहली बार सुना है कुल्हड़ पिज्जा के बारे में। अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए भी ले आऊंगी, नहीं तो घर में ही बनाकर ट्राई करूंगी। जा, जो करना है कर। वैसे भी कौन सा तू मेरे कहने से कभी रुकती है, बस मेरे लिए लाना मत भूलियो। नेहा शाम को तैयार होकर पार्लर के साथ कैफे में जाती है जहाँ पर कुल्हड़ पिज्जा मिलता था। वो वहाँ का कुल्हड़ पिज्जा की मेकिंग देखकर पायल से बोलती है, वाओ पायल, यार मुझे तो पता ही नहीं था कुल्हड़ में पिज्जा भी बनता है। अब तो जल्दी से मेरा पिज्जा बनकर आ जाए बस। हाँ हाँ, आता ही होगा। चल, हम पहली बार कुल्हड़ पिज्जा खाएंगे तो उसकी वीडियो शूट करेंगे, रिव्यू करके, ताकि लोगों को भी पता चले पिज्जा के साथ नया आविष्कार काम आया भी कि नहीं। कुछ ही देर में दोनों का कुल्हड़ पिज्जा आता है, जिसकी वीडियो बनाने के बाद पायल और नेहा उस पिज्जा को खाते हैं तो उन दोनों को ही वो बहुत पसंद आता है। जिसके बाद नेहा अपनी माँ के लिए भी एक कुल्हड़ पिज्जा लेकर जाती है और घर आकर उनसे कहती है, माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं ले आई आपके लिए कुल्हड़ पिज्जा। संध्या घर आकर कुल्हड़ पिज्जा खाती है तो उसको ये कुल्हड़ पिज्जा बस ठीक ठाक सा लगता है, जिस पर नेहा उससे कहती है, अरे माँ, अब मुझे पता चल गया इसको कैसे बनाना है। देखना, मैं आपको घर पर कुल्हड़ पिज्जा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। अगले दिन नेहा बाजार से कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए सारा सामान ले आती है और वो घर में सब कुछ करके कुल्हड़ पिज्जा बनाती है, जिसको खाकर दोनों माँ बेटी को बहुत खुशी होती है। अब नेहा को पिज्जा पसंद नहीं था, उसको बस कुल्हड़ पिज्जा पसंद था और गुजरते दिनों के साथ उसका कुल्हड़ पिज्जे के लिए क्रेज बढ़ता गया। साथ ही साथ वो अपना एक कुल्हड़ पिज्जा मेकिंग यूट्यूब चैनल भी चलाती रही। लेकिन कुछ दिनों बाद शाम के समय संध्या नेहा को बुलाकर कहती है, बेटा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छे घर का लड़का है, इसलिए घर पर ही रहियो। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो तू जिंदगी भर राज करेगी। वैसे तो मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है माँ, लेकिन आपके कहने पर मैं रिश्ता देख लेती हूँ। अगले दिन मोक्ष नाम का लड़का अपनी माँ कुल्ली देवी के साथ आता है और उनके स्वागत के लिए नेहा कुल्हड़ पिज्जा लेकर उनके सामने आती है। ये देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, ये क्या है? ना तो ये कुल्हड़ वाली चाय लग रही है, ना कुल्हड़ वाली लस्सी। माँ, ये कुल्हड़ पिज्जा है, आजकल ट्रेंड में है। हम भी तो अपने रेस्टोरेंट में यही बनवाते हैं, लोगों को पसंद है। आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं? नहीं बेटा, काम नहीं करता, रेस्टोरेंट का मालिक है। वैसे मुझे नई चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन तेरे हाथ का ये कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती हूँ। कुल्ली देवी नेहा के हाथ का कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। साथ ही मोक्ष को नेहा बहुत पसंद आती है। दोनों के घर वालों की आपसी रजामंदी से 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी होती है, जिसके बाद ससुराल आकर शादी के अगले दिन नेहा की ननद आरती उससे कहती है, भाभी, मैंने सुना है माँ से कि आप कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्या आप अपनी ननद को नहीं खिलाएंगी? जरूर आरती, तुम कहो तो आज ही बना दूं। पहली रसोई में बहू को मीठा बनाना होता है, इसलिए आज ये पिज्जा वीजा नहीं बनेगा। कुछ मीठा बनाकर खिला दे बहू सबको, बाद में बना दियो इसके लिए पिज्जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। नेहा रसोई में जाकर मीठे में खीर बना कर लाती है और उसको परोसने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल करती है। तो ये देखकर कुल्ली कहती है, बहू, तुझे कहा था ना मैंने, ये कुल्हड़ पिज्जा बाद में बनाइयो, लेकिन तू मानी नहीं। ससुराल में पहले ही दिन सास की बात ना मानकर उसका निरादर करने लगी। अरे माँ जी, शांत। मैंने कोई निरादर नहीं किया आपका। मैंने मीठे में खीर बनाई है, लेकिन उसको कुल्हड़ में डाल के लाई हूँ। जब कुल्हड़ में पिज्जा बन सकता है तो खीर क्यों नहीं बन सकती? आप सब खा कर देखिए कैसी बनी है। लाओ भाभी, देखें आपकी कुल्हड़ वाली खीर। सभी नेहा की बनाई कुल्हड़ खीर खाते हैं, जो स्वाद में बहुत ही टेस्टी थी। जिसके बाद मोक्ष कहता है, वाओ, खीर को कुल्हड़ में डालने के बाद उसका टेस्ट कितना बदल गया। कसम से इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई मैंने। हाँ बहू, सच में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है।
भैया मैं कहती हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट में कुल्हड़ वाला पिज्जा तो रखते ही हैं, आप कुल्हड़ वाली खीर भी रख लो। कुछ अलग होगा तो सबको अच्छा लगेगा। जरूर नेहा जी, रेसिपी बता देना मेरे शेफ्स को, ताकि वो भी इतनी टेस्टी खीर बना पाए। नेहा के कुल्हड़ वाले पिज्जा के बाद अब कुल्हड़ वाली खीर की भी बहुत तारीफ होने लगती है, जिसके कारण उसको लगता है कि वो कुछ भी कुल्हड़ में बनाएगी तो टेस्टी ही बनेगा। और वो अब रोज तीनों टाइम कुछ न कुछ बनाती तो कुल्हड़ में ही डालकर परोस देती। कुछ दिन तो सब खुश थे, लेकिन एक दिन मोक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है कुल्हड़ बहुत महंगे हो गए हैं, हमें रेस्टोरेंट के लिए लाने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्योंकि उसके पैसे तो हम खाने में जोड़ के कमा लेते हैं। लेकिन ये जो नेहा रोज रोज कुल्हड़ में चीजें बनाती है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुल्हड़ रेस्टोरेंट से मंगवाती है। क्या? इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। रुक तू, मैं उससे बात करती हूँ। शाम के समय जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो इस बार नेहा कुल्हड़ पिज्जा ही बनाती है। ये देखकर कुल्ली देवी कहती है, अरे बहू ये क्या है, तेरा हर रोज का है। अरे तुझे पता है ये कुल्हड़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ता है। ऐसे तू रोज ही हमें इसमें खाना परोसेगी तो कितना नुकसान होगा। अरे घर में स्टील के बर्तन है, उसमें खाना दे, कम से कम दोबारा इस्तेमाल तो हो सकते हैं। पर माँ जी इसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है, इसलिए मैं परोसती हूँ। बहू माना हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, लेकिन ये नहीं कि पैसों की बर्बादी करे। स्वाद खाने में होता है, बर्तन में नहीं। तो पिज्जा नॉर्मल भी बनाएगी तो वो भी अच्छा बनेगा। कभी कभी बनाना ठीक भी है, ऐसे रोज करेगी तो तेरे पति का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। माँ सच कह रही है नेहा, मैंने तुमको कभी बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी यूँ रोज रोज रेस्टोरेंट से कुल्हड़ मंगवाने पर नुकसान हो रहा था, इसीलिए मैंने माँ से बात की। ऐसी बात है तो आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे स्वाद के आगे ये चीज ही नहीं दिखी कि मैं क्या नुकसान कर रही हूँ। अब से मैं घर के नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल करूँगी, कभी कभी ज्यादा मन किया तभी कुल्हड़ वाली चीजें बनाऊंगी। वो सब ठीक है, आप मुझे कुल्हड़ वाला पिज्जा दो भाभी, कब से इंतजार था इसका। इस भुक्कड़ का पेट भरो पहले। आरती की बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी कुल्हड़ पिज्जा को एंजॉय करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से नेहा कभी कभी ही कुल्हड़ वाली चीज बनाती, जिससे स्वाद भी बना रहा और कुल्हड़ ज्यादा इस्तेमाल करने से उनके पैसों का भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।